ओके बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे दैट इज कॉल्ड हीरोज फॉर्मूला। एक इजिप्ट के साइंटिस्ट क्या मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, उन्होंने फॉर्मूला ड्राइव करा। मतलब पहले क्या होता था, हमें कभी भी आपको एरिया निकालना है किसी ट्राइंगल का, तो आप बड़े आराम से निकाल लेते थे। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसमें जो हाइट चाहिए होती है वो परपेंडिकुलर चाहिए होती है। अगर मान लो परपेंडिकुलर हाइट आपको नहीं पता, ठीक है, तो इन्होंने एक डिराइव किया एक फॉर्मूला कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ साइड्स भी पता है तो भी हम ट्राइंगल का एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मैंने लेंथ लिया। अगर ये जो लेंथ आपको दिख रही है, ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक ऑलरेडी ड्राइव करा हुआ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्ट कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होगा वो होगा हमारा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एस। एस क्या है? एस इज सेमी पेरीमीटर। जो एस है वो क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर बोले तो सेमी का मतलब हाफ और पेरीमीटर का सम मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी होंगी, उससे तीनों चीजों को निकाला जाएगा और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कराता हूँ। डन? अच्छा बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक स्केलेन ट्राइंगल है। ये कैसा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। और भी कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है? स्केलेन तो है, तीनों राइट एंगल पे। और कुछ बताओ, अब बताओ, कुछ लग रहा है देख के किस टाइप का ट्राइंगल है? स्केलन तो है, तीनों साइड बराबर दिख रही, मतलब अलग अलग है, मुझे पता है स्केलन है, लेकिन और कोई अगर मैं पूछूं, बता सकते हो क्या है राइट ट्राइंगल? ट्रिपलेट। फॉलो हो रहा है? अब अगर आपको पता लगे ये ट्रिपलेट है, अभी जब मैं एमसी को कराऊंगा ना, बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर मैं यहां से 8 पिक कर रहा हूं, 8 कॉमन ले लूं, तो क्या ये 3 4 5 बन रहा है? तो इसका एरिया मैं हाफ इंटू बेस, मतलब बहुत बार तो आपको पता ही नहीं लगेगा ट्रिपलेट है या नहीं, वो तो मैं ट्रिक बताऊंगा जब आपको पता लगेगा। तो मैंने देखा हाफ इंटू, अच्छा ये याद रखो, सबसे जो बड़ी साइड होती है राइट एंगल में वो क्या होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस होती है भाई, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है। तो इसका मतलब ये 90 है, और ये 90 है, इसका मतलब बेस इंटू हाइट। तो आप किसी को भी बेस मान लो, हाफ इंटू 24 इंटू 32। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका 384 मीटर। अब सारा सीन ये है, बच्चों को पता ही नहीं है ट्रिपलेट्स के बारे में, सारी नॉलेज ही नहीं है, तो वो पता ही नहीं लगा पाते कि इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। उस केस में क्या करोगे आप? जब आपको पता है आपके पास 3 साइड्स हैं ऑलरेडी, तो आप डायरेक्ट हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि हीरोज फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो मैंने यहां पे लिखा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहले मैं एस निकाल लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो कि हमारा 32 प्लस 24 प्लस बोलो 40 बाई 2। तो ये क्या हो गया हमारा 96 बाई 2, जो कि हो गया हमारा 40। एस आ गया हमारा 48। अब एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान में देनी है आपको, वो क्या है? ध्यान से देखना। एस की वैल्यू पुट करूंगा 48, 48 माइनस ए की वैल्यू, जो आपका मन कर रहा है किसी को भी ले लो। ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। अगर आप पहले ही बता दोगे, डिफाइन कर दोगे, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा 32, 48 माइनस 24 और 48 माइनस बताओ 40 क्या हुआ? अच्छा सॉरी, तो 48 माइनस 32, ठीक है, ओके डन। अब ध्यान से देखो, 48 इंटू बताओ क्या आएगा, कितना बच रहा है? 16, आगे बोलो 24, क्या हो गया? आवाज क्यों नहीं निकल रही है? 8, डन। अब बच्चे क्या, सबको मल्टीप्लाई करते हैं फिर एलसीएम लेते, कभी नहीं करते। यहीं से चीजों को टुकड़ों में स्प्लिट करना है। ध्यान से देखो कैसे स्प्लिट करोगे। 48 दिख रहा है मुझे,
अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले से 2 से ब्रेक करेंगे, 2 2 2 2, 12 फोर जा। मैं 12 में भी ब्रेक नहीं करूंगा। कई बच्चे से 12 में ब्रेक करेंगे, पता है क्यों करेंगे? क्योंकि 12 मुझे यहां दिख रहा है और 12 मुझे यहां दिख रहा है, तो 12 12 का पेयर बन जाए। कई बच्चे से 8 में ब्रेक करेंगे, 8 इंटू 6, क्योंकि वो सोचेंगे 8 मुझे यहां दिख रहा है, 8 यहां दिख गया, हो गया काम। मैं क्या करूंगा, 16 का, मुझे यहां 16 भी दिख रहा है, तो जैसा आप मन करें, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं 8 से मुझे ज्यादा इजी लग रहा है, तो आप ऐसे लिख दो 8 इंटू 6। 16 को ऑलरेडी पेयर है, 16 एक ऑलरेडी पेयर है 4 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो 6 इंटू, बोलो 4 और 8, डन। तो मैंने देखा रूट हटा रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। जैसे ही मुझे 8 का पेयर मिला, रूट से वो बाहर आ जाएगा। मुझे 6 का पेयर मिला, बोलो 6 बाहर आ गया। 4 का पेयर मिला, बाहर आ गया। और 4 मेरा ऑलरेडी एक पेयर है, किसका? 2 का। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? मैं ये बता रहा था, मैं इसको 16 इंटू 3 भी लिख सकता था, और जैसे ही मैं 16 इंटू 3 लिखता तो 16 का पेयर बनता क्या? नो, 16 एक ये रहा है, 16 इसके अंदर, और इसको पता है क्या लिखता मैं? 8 इंटू 3। एक बार कट कर लेते हैं ना, ये समझ में आ गया बच्चों? यहां से मैं कट कर रहा हूं और मैं बता रहा हूं आपको 16 का पेयर अगर मैं बनाता तो क्या होता। ठीक है, देखो, तो अगर मैं 16 का पेयर बनाता हूं, क्या मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूं? क्या मैं 16 लिख सकता हूं? क्या मैं 3 इंटू 8 लिख सकता हूं? और 8 ऑलरेडी है। क्या 8 का पेयर बन गया? क्या 16 का पेयर बन गया? क्या 3 का पेयर बन गया? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, आंसर हमारा सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बल्कि सबसे पहली जो चीज आपको सीखनी है, मतलब बहुत हाई लेवल तक कराऊंगा, सबसे बेस्ट जो है बुक एग्जाम्पलर में भर के क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम्पलर के साथ दिक्कत ये होती है कि बच्चा ढूंढेगा उसके आंसर, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन सॉल्यूशन उसे नहीं मिलता। तो सॉल्यूशन कौन बताऊंगा, कौन बताएगा? दागी भाई। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, एक एनसीईआरटी का बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, और दे क्या रख रखा है? 2 साइड्स दे रखी है हमें ट्राइंगल की। अगर मैं यहां से ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल तो नहीं बन पाएगा, मैं ऐसे बना देता हूं। ये मेरा ट्राइंगल है और 2 साइड्स मुझे दे रखी है, एक साइड मेरी 8 है और 11। ये वाली जो साइड है मुझे नहीं पता, मतलब मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मुझे सी नहीं पता। अब कुछ ना कुछ तो क्लू दिया हुआ है इन्होंने, पेरीमीटर हमें दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, बताओ पेरीमीटर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर क्या लिखूंगा बताओ? 32, ए की जगह 8, 11 प्लस सी, दोनों को ऐड करो 19, 19 को इधर लेके आओ, माइनस करो, तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 19, कितना हो गया है? 13, सॉरी 23, 13 ही होगा, ठीक था। तो क्या हमें एबीसी पता लग गया? अब यहां पे हम लोग एस निकाल लेते हैं पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी मैं नहीं करूंगा, पूछो क्यों? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि डायरेक्ट मुझे पता है यार, पी दे रखा है, पी बाई 2 करूंगा ना। पी कितना है बताओ? 32 बाई 2 कितना आ गया? 16। अब क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है बेटा। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखोगे। अगर फॉर्मूला नहीं लिखा तो हो सकता है टीचर उसके भी नंबर काटने। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, बताओ कितना है? 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 30, 16 क्या है यहाँ पे? 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। तो मैंने देखा ऑलरेडी पेयर है, 4 का, इसमें भी 2 का पेयर बन रहा है, बाहर निकाल लो 30। तो ये हो गया हमारा 8√30 मीटर। डन, ठीक।
ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन एग्जांपल है एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इस पे। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल प्लॉट आर इन रेशियो ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे रेशियो दे रखी, याद करो जो बचपन में रेशियो वाले क्वेश्चंस करते थे तो क्या करते थे हम, हमेशा उसको एक्स पुट कर लेते। तो यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, एक साइड मेरी हो गई 3x, दूसरी साइड हो गई मेरी 5x, और तीसरी साइड हो गई मेरी 7x। कुछ ना कुछ क्लू जरूर दे रखा होगा, तो दे रखा है इन्होंने क्या, पेरीमीटर में। तो तीनों साइड्स को अगर मैं प्लस कर देता हूं, मैं यहां पे प्लस कर देता हूं, 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300। तो अगर मैंने इन तीनों को प्लस किया तो कितना आ गया, x की वैल्यू 300/15, बोलो क्या आएगी, 20। तो अगर मैं बोलूं कि जो बेटा मेरा a है वो 3x है, तो 3 इंटू 20 तो कितना हो गया बताओ, 60। अगर मैं बोलूं b जो है मेरा 5x है, तो 5 इंटू 20 कितना हो गया बेटा, 100। अगर मैं बोलूं c जो है वो 7x है, तो 7 इंटू 20 कितना हो गया बेटा, 140। डन। अब मुझे फॉर्मूला पता है, रोज फॉर्मूला तीनों साइड्स आ गए। क्या मेरे को सेमी पेरीमीटर निकालने में टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा। अब ये नहीं करूंगा मैं तीनों को ऐड कर रहा हूं, बाय 2 कर रहा हूं, सेमी पेरीमीटर मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल दूंगा भाई, p/2। तो ये हो गया हमारा 300/2, तो ये आ गया हमारा 150। ओके डन। अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए। मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो टीचर नंबर काट सकता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू क्या है, 150 इंटू 150 माइनस ए की वैल्यू बताओ, 60, 150 माइनस 100, 150 माइनस बोलो 140। अब ध्यान क्या रखना, देखो 150 एज इट इज, बताओ कितना, 90 इंटू 10। अब मुझे पता क्या देखिएगा, सबसे पहले मुझे देखिएगा 1 5 ये रहा और 1 5 ये रहा, 1 5 है इसके अंदर। उससे पहले ना मैं जीरो के पेयर बना लेता हूं। क्या जीरो का पेयर बन गया, क्या जीरो का पेयर बन गया, मतलब सबसे पहले 100 बाहर निकाल, तो बचा क्या, 15 9 5, अरे 10 तो पूरा भारी आ गया। अब यहां से मैं इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 3, ये ऑलरेडी 3 इंटू 3 है, 5। तो बच्चों मैंने देखा, क्या 5 का पेयर बन गया, क्या 3 का पेयर बन गया, 3 अकेला बच गया। 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15, 15 इंटू 100 1500, √3 सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आपका एरिया। ओके, ये भी एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया। भाई पेरीमीटर आपको दे रखा है, तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी होता है। a आपको दे रखा है, b आपको दे रखा है, c नहीं दे रखा। पहले आप c निकालो, c निकालने के बाद सारी चीजें आप कहां से फाइंड आउट कर लोगे, इस वाली क्वेश्चन से। जब सब कुछ मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, s निकालो और क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। ये क्वेश्चन रेशो वाला है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एनसीईआरटी कहां का है, ना एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आता भी है, मतलब आता है, मतलब पेपर में आता है। अगेन मैंने बताया था आपको बच्चों, रेशो अगर दे रखी है तो आप क्या करोगे, एक्स में पुट कर लोगे। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर यहां पे दे रखा है मुझे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो मैंने लिखा 2x 17x 25, प्लस करना है इनको जल्दी से, तो ये हो गया आपका 54x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10। ओके डन। अब 10 जब आ गई तो a हो गया मेरा, यहां पे मैं कॉलम पे लिख देता हूं, a हो गया मेरा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, b क्या हो गया 170, c क्या हो गया, ओके डन। अब एक छोटी सी चीज बताओ मुझे, क्या s मुझे निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं बिल्कुल नहीं, s निकालने में बिल्कुल मेहनत नहीं करेगी, सीधे p/2 लिखूंगा। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे ये कैसे लिख दिया, बेटा p/2 होता है, सेमी पेरीमीटर ही तो है, तो ये कितना आ गया 270। ओके डन। फॉर्मूला s माइनस a
एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस बताओ कितना, 270, 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250। अरे भाई कुछ गड़बड़ कर दिया, 250 नहीं होगा, 250 होगा, हाँ ठीक तो है। तो बताओ ये क्या होगा, 270, बताओ 150, 100, कुछ भी 20। कितने जीरो मिले मुझे, देखना ध्यान से, एक जीरो बाहर निकालना, दोनों का पेयर मिल गया, उसे ऐसे ही रहना। अब मुझे देखा कि 27 है, क्या मैं इसको 3 इंटू 3 लिख सकता हूं? ये क्या है, 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। और 20 को ऐसे ही रहने दो, पता है क्यों भाई, क्या है ये 100 नहीं दिख रहा मुझे, 100 मतलब एक जीरो बाहर है। तो मैंने देखा 100 तो है ही, यह 100 का बाहर आएगा एक जीरो, क्या 3 का पेयर बन गया, क्या 3 का पेयर बन गया, बताओ टोटल कितना, 9000। ओके डन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर हमें दे रखा है, पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन बस इसकी दो साइड इक्वल होगी, और जो इक्वल साइड है वो दे रखी है मुझे 12। ओके डन, मतलब ये एक्स ले लो, ये मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 12 प्लस एक्स, पेरीमीटर कितना है, कहां लिखा है 30, तो ये हो गया 24 प्लस एक्स। अब मैंने कहा आज क्लास में करा क्वेश्चन 24 को हर बार डिवाइड कर रहे हैं बच्चे, भाई ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और कितना आएगा 6, तो ये जो हमारी साइड हो गई एक्स की वैल्यू 6। ओके डन, मैंने बताया पेरीमीटर मुझे अब निकालना है सेमी पेरीमीटर, हमेशा p/2 लिखूंगा जब पेरीमीटर दे रखा है। बताओ भाई पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, तो s कितना हो गया 15, फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। यहां पे बताओ s की वैल्यू 15, 15 माइनस ए कितना है 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, 15, 3, 3, 11। 3 का पेयर ऑलरेडी बन रहा है, बाहर निकालो, 3 ये भी है, बहुत बढ़िया। कितना बचा आपका, तो कितना हो गया आपका 9√15 हमारा सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके।